करनाल में पीटीआई टीचर्स अपनी बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। आज पीटीआई टीचर्स ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पीटीआई टीचर्स का कहना है कि चयन भर्ती की प्रक्रिया की सजा 1983 पीटीआई टीचर्स को क्यों दी जा रही है। सड़क पर उतरे ये पीटीआई टीचर जो कई दिनों से धरने प्रदर्शन पर हैं, सरकार ने इन्हें अपनी सेवाओं से हटा दिया है। ऐसे में 1983 पीटीआई पूरे हरियाणा में अब सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज करनाल में पीटीआई टीचर थाली बजाकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते उन पर कार्रवाई हुई है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज पीटीआई टीचर ने सांसद संजय भाटिया से मुलाकात करके उनको ज्ञापन भी सौंपा। पत्रकार बंधु यहाँ पर खड़े हैं करनाल की इस ऐतिहासिक भूमि पर, और यहाँ पर मेरे पीटीआई भाई बहन, क्योंकि पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनके खिलाफ आया था, उसके बाद ये पहली बार मुझे मिले थे पानीपत में नई सब्जी मंडी में। लगभग 1500 के लगभग लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, 1500 सब्जी मंडी में सभी पीटीआई भाई बहन मिले थे और उसका मीडिया ने और सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा संज्ञान लिया था। तो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के दौरान इतना बड़ा ऐतिहासिक कट जो सब्जी मंडी में हुआ वो शायद उस लॉकडाउन पीरियड में और कहीं हरियाणा में नहीं था। हरियाणा का मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में नहीं था, अगर प्रवासी बंधुओं के कट को छोड़ा जाए तो इन्होंने मेरे को बात रखी। इन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे, मैंने इनको एक ही बात कही थी, आज वही बात दोबारा दोहराता हूँ। लेकिन कई बार क्या होती है, एक मुंह से दूसरे मुंह में बात जाती है तो बदल जाती है। जैसा इन्होंने कहा कि आपने आश्वासन दिया था, आश्वासन क्या दिया था? आपकी लड़ाई लड़ने का, आपका वकील बनने का। तो मेरे भाई, मैं आपका बगैर फीस का वकील हूँ, आज भी हूँ, आज भी मैं इस सारे मामले के साथ जुड़ा हूँ। आज की डेट में भी मुझे भी आज 3:30 बजे वहाँ पर बुलाया गया चंडीगढ़ के अंदर, लेकिन मैंने असमर्थता जाहिर की कि मेरा नीलोखेड़ी के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस और वहाँ के लोगों के साथ जनसंवाद का कार्यक्रम पहले से तय था, इंस्टेंस था। कल सुबह मेरे घर पर जो पीटीआई टीचर आपकी जिला की टीम है पूरी, वो भी आई थी। अब उसमें एक थोड़ी सी समस्या मैंने कही थी कि आप पूरे प्रांत के 5 लोग ऐसे जो एक ही दिशा में सब लोगों को चला सकें, अपनी एसोसिएशन प्रांत की बनी हुई है। गुरुदेव जी अपने अध्यक्ष हैं प्रांत के, और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी आपके करनाल रविंदर जी हैं, वो करनाल के हैं। तो आप 5 लोग वो चुन के ना, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता सर। इतनी मतलब इस पोस्ट पे आने के बावजूद उसने हमारे 2000 परिवारों के साथ कितने कितने जुड़े हुए हैं जी, 8000 तो हम भी हैं जी। और जो उस टाइम में एलिजिबल हुए हम जैसे मान ले, तो फिर उस टाइम में मतलब जो रह गए तो फिर उस बात का हमारा क्या कसूर है? हमने तो नहीं भर्ती की जी, भर्ती तो चयन प्रक्रिया ना करी। तो उस बात का वो बार बार सिर्फ राजनीतिक बेस पे कर रहे हैं। वो सिर्फ उड्डा को बदनाम करना चाहते हैं, सिर्फ उनका मकसद कांग्रेस सरकार को बदनाम करना। भाई जैसे मतलब उन्होंने भर्ती की और हमें बाहर निकालने वाले भी दुष्यंत चौटाला जी हैं, और कोई नहीं, वही एक ज्यादा स्टैंड लेके काम कर रहे हैं, अभी इनको बाहर करो। तो ये राजनीतिक द्वेष के कारण होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है जी, सिर्फ राजनीति है जी, राजनीतिक द्वेष है जी। वो डिंडोरा पीटना चाहते हैं जी। भाई ये कांग्रेस सरकार में फर्जी लगे हुए हैं। कैसे हैं जी? 450 बंदे तो हमारे में से बीपीएड और एमपीएड हैं जी। और जो प्रमोशन भी दे चुकी है, इसी सरकार ने प्रमोट किया जी हमें 450 को। और 1983 में 450 प्रमोशन हो गए जी। लगभग 100-150 कैंडिडेट इसमें दूसरी भर्ती में भी चले गए हैं। और जितने भी कैंडिडेट सब ने 10 साल बड़ा अच्छा काम किया। और खुद मैं अपने ही बताता हूँ, मैंने 10 साल में 7 बार मेरी स्टेट में पोजीशन है मेरी टीम की। आप जाके पता कर सकते हो जहाँ। तो ये परेशानी आप, जैसे कि आपने क्वेश्चन रखा था कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि ये फ्रॉडुलेट शब्द, आप हमारे डिसीजन के 75 नंबर पैरा के अंदर पढ़े, वहाँ पर कहीं भी फ्रॉडुलेट जो शब्द है ना, उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसमें यह रखा गया है कि जो उस समय की कमीशन था जिसने भर्ती करी है, उस बोर्ड का फॉल्ट था, टेक्निकल फॉल्ट था वो भी, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू के नंबर थे वो 25 से 30 कर दिए। तो ये इसमें किसका क्या रिटर्न हुआ था उस दौरान आपका? उस समय सर पहले क्या था कि जो पीटीआई भर्ती होते थे उनका रिटर्न नहीं होते था। सीएंडवी कैडर में रिटर्न है ही नहीं सर, क्योंकि ये स्पोर्ट्स से रिलेटिव है। पता ही है कि ये खेलों का काम करवाते हैं स्कूलों में, अनुशासन किया और प्रार्थना वगैरह, तो इनमें कहीं भी टेस्ट नहीं था। लेकिन वो टेक्निकल पॉइंट जो फॉल्ट है उस समय एडवर्टाइजमेंट निकली, उसमें टेस्ट रख दिया गया। उस पर फॉलो करके उन्होंने टेस्ट लिया 2007 में सरकार ने, लेकिन वो क्या हुआ, टेस्ट लीक हो गया।
लीक होने के बाद वो टेस्ट बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया और उस जो भर्ती निकाली थी 2006 के अंदर, उसमें 24 कैटेगरी की भर्ती निकली थी। उन 24 के अंदर सबका ही सेम प्रोसेस है, इंटरव्यू नंबर सेम है, जो भी चेंज हुआ सेम हुआ, क्राइटेरिया सेम है। और जो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी थे, वो कह रहे थे कि मैंने ये आपका जो फैसला है ये रीड करा है, तो इसमें तो ये लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल फ्रॉड है। उसमें ऐसा नहीं है, ये झूठ बोला है माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने भी अपना ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट से आया है, बार बार इसको पढ़ा है और पढ़वाया भी है सीनियरों से। उसमें ऐसा कुछ नहीं, ये फ्रॉड है। उसमें है तो केवल वही चयन भर्ती प्रक्रिया का ही कसूर है, और चयन भर्ती प्रक्रिया हमेशा गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट चाहे आज खट्टर साहब की हो और चाहे पुरानी हो। दूसरा, हम देखो जी किसको अंदर कर सकते हैं और किस पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। हम कौन है? हम तो एक आम व्यक्ति हैं। ये सरकारों का काम सरकार ही जाने। हमारे को सरकार राजनीतिक शिकार न बनाए। तो आज के जो प्रजातंत्र के मुखिया हैं हमारे श्री माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और वो अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करके हमारे को बनाए रखे। तो बस ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।